हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये इस चार्ट पैटर्न सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था डबल टॉप और डबल बॉटम, दूसरे में हमने देखा था हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जरूर चेक कीजिएगा। अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। इसका मतलब होता है कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनने के लिए जो पिछला ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होगे कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस करते हैं, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आते हैं, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर आते हैं और सेम रेजिस्टेंस पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करते हैं, फिर से नीचे आते हैं और एक लो बनाते हैं। अगर आप देखोगे जो ये वाला सेकेंड लो है वो इस पहले लो से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हायर लोज बन रहे हैं। फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं और इसी रेजिस्टेंस पर फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर प्राइसेस गिर रहे हैं और नेक्स्ट जो है लो बन रहा है जो कि पिछले वाले लो से बड़ा है। अगर हम देखें तो जो ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है इसमें हायर लोज का पैटर्न बनता है, यानी कि हर जो नया लो है वो हायर लो बनता है। लेकिन जो हाईज है, यानी कि जो ये हाई और ये हाई है, ये जो है एक ही रेजिस्टेंस पर जो है वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं। फिर जब ये नेक लाइन ब्रीच होती है या ये रेजिस्टेंस ब्रीच होती है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में ही प्राइसेस जाते हैं। तो ये सिग्नल हमें करता है कि जो अप ट्रेंड पिछला चल रहा था वही अब फिर से कंटिन्यू होगा। अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल को डीप में समझे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि प्राइसेस एक अप ट्रेंड में है। फिर यहाँ पर प्राइसेस जो है एक रेजिस्टेंस फेस करते और एक छोटा सा पुल बैक आता है। पहले मैं ये रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, फिर से जो है प्राइसेस वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर से इसी रेजिस्टेंस पे ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है और एक फिर से पुल बैक आता है। जो इस वक्त पुल बैक आता है वो पिछले पुल बैक के कंपैरिजन में छोटा पुल बैक होता है। फिर से यहाँ पर जो है प्राइस वो ऊपर जाते हैं और इसी रेजिस्टेंस को फिर से फेस करके प्राइस जो है एक पुल बैक देते हैं, फिर से प्राइस ऊपर जाते हैं, इसी रेजिस्टेंस को फेस करके फिर से एक पुल बैक आता है। अगर मैं यहाँ पर इनके इन लोज को कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और जैसे ही ये रेजिस्टेंस जो है ब्रीच हो जाती है, यानी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो जाता है, आपको बाइंग का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो पहले आपको वेट करना है कि ये जो है रेजिस्टेंस लेवल ये फिर से रीटेस्ट हो जाए और प्राइस जो है फिर से ऊपर जाए, फिर आप सेफली बाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है वो हायर लोज बन रहे हैं। ये वाला हाई जो है इस वाले हाई से बड़ा है, ये वाला हाई जो है इस वाले हाई से बड़ा है, ये वाला लो जो है वो इस वाले लो से बड़ा है। यहाँ पर यानी कि हायर लोज का पैटर्न बन रहा है। जबकि जो हाईज है इस वक्त ये हाई और ये हाई, ये एक ही रेजिस्टेंस पे आकर रेजिस्टेंस लेते हैं और एक पुल बैक देते हैं। यहाँ पर और एक बात आपको याद रखनी है, अगर यही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप इस साइड, ये ट्रेंड लाइन के इस साइड ब्रीच होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपके सेटअप के हिसाब से जो था कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। लेकिन अगर ये अब ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है और दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है प्राइस का मूवमेंट, आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये आपके सेटअप के हिसाब से नहीं था। आपको वेट करना है प्राइसेस का। और कभी कभार क्या होता है कि ये जो प्राइस है यहाँ से ब्रीच करके फिर से जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हायर लोज का पैटर्न बन रहा है और जो हाईज है वो एक ही रेजिस्टेंस से बार बार वापस आ रहे थे, और जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुई है प्राइस जो है फिर इन्होंने ऊपर की डायरेक्शन में रैली की है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जितना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उतना ही आपका टारगेट होता है जब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रीच हो जाती है, यानी कि यहाँ तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट जो है वो फुल्ली रीच हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने बजाज ऑटोज़ का चार्ट खोला है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। प्राइस जो है बार बार इस रेजिस्टेंस से जो है पुल बैक दे रहे हैं, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है प्राइसेस फिर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। जितना आपका यहाँ पर टारगेट था, जो कि टारगेट होना चाहिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपका जो है फुली रीच हुआ है। यहाँ पर भी जो है वो हायर लो बना है, हायर लो और हायर लो बना है, जबकि जो हाईज है उन्होंने एक ही रेजिस्टेंस पर जो है वो
रेजिस्टेंस कम्प्लीटली ली है और प्राइसेस ने एक पुल बैक दिया है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हीरो मोटोकॉर्प्स का चार्ट खोला है। यहाँ पर भी जो है एक ब्यूटीफुल असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। प्राइसेस जो है इन्होंने बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस करके एक पुल बैक दिया है और जो यहाँ पर जो है ये हायर लोज का पैटर्न बन रहा है। जो अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का उल्टा है। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में जो पहला ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, फिर जब भी वो असेंडिंग ट्रायंगल कंप्लीट होता था फिर प्राइसेस जो है दोबारा अप ट्रेंड में चले जाते थे। यहाँ पर उल्टा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनने के लिए जो पहला ट्रेंड होता है वो एक डाउन ट्रेंड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जो प्राइसेस है वो एक ही सपोर्ट पर बार बार आके जो है वो बाउंस बैक करते हैं। यहाँ पर प्राइसेस आए हैं, बाउंस बैक किया है, फिर से नीचे आए हैं, बाउंस बैक किया है, फिर से नीचे आए हैं, बाउंस बैक किया है। यहाँ पर जो है ये लोज है, ये लो है, ये लो है और ये लो है। ये सारे लोज है जो है एक ही सपोर्ट से बार बार बाउंस बैक करते हैं। लेकिन जो हाईज है, ये वाला हाई, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ये बार बार जो है वो लोअर हाईज बन रहे हैं। ये वाला हाई जो है ऊपर है, ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है, यानी कि यहाँ पर जो है वो लोअर हाईज का पैटर्न बन रहा है। और जैसे ही ये सपोर्ट जो है ब्रीच आउट होता है, यानी कि इसका जो है वो ब्रेक डाउन होता है, फिर जो है प्राइसेस वो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में आ जाते हैं। यानी इसलिए हम इस पैटर्न को जो है वो बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। यानी कि इसमें जो पहला ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है दोबारा फिर से प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को डीप में समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में है और वो नीचे जा रहे हैं। फिर जब प्राइसेस यहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर वो एक बाउंस बैक देते हैं। ये वाला पॉइंट जो है एज ए सपोर्ट यहाँ पर एक्ट करता है। फिर जब प्राइसेस यहाँ पहुँचते हैं फिर से वो नीचे आते हैं अप टू दिस सपोर्ट लेवल। फिर से प्राइसेस यहाँ से जो है बाउंस बैक देते हैं, फिर से वो सपोर्ट पे आ जाते हैं, फिर से सपोर्ट से जो प्राइस वो ऊपर जाते हैं, फिर से वो सपोर्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये लोज है वो बार बार जो है वो एक ही सपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन जो हाइज है वो लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर इन्हें को हम ज्वाइन करते हैं एक ट्रेंड लाइन से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पे जो ये लोअर हाइज है इन पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है। तो जैसे ही मैंने इन पे ट्रेंड लाइन डाली तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। अगर फिर इसके बाद जो है प्राइसेस वो इस सपोर्ट को जो है वो ब्रीच करते हैं और प्राइसेस जो है वो ब्रेक डाउन में चले जाते हैं, फिर जो प्राइसेस वो कंटिन्यूसली नीचे आते हैं। पहला ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, फिर जैसे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है फिर दोबारा प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर एक छोटा सा जो है रीटेस्ट भी होता है। पहले प्राइस जो है वो नीचे आते हैं, इस सपोर्ट को फिर से रीटेस्ट करते हैं और फिर जो है प्राइस वो दोबारा नीचे जाते हैं। अगर आप से एक ट्रेडर हो तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको इसी के ब्रेकडाउन पे जो है वो सेलिंग करनी है। अगर हम अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को चार्ट पे समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ट्रेडिंग व्यू में रिलायंस का चार्ट खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में थे, फिर प्राइस जो है यहाँ पर एक हाई बनाया है, यहाँ पर इससे लो हाई बनाया है, यहाँ से इससे लोअर हाई बनाया है। लेकिन जो लोज है वो एक ही जो है सपोर्ट पर बार बार सपोर्ट ले रहे थे और बाउंस बैक कर रहे थे। फिर जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न जो है वो ब्रीच हुआ है, प्राइस जो है फिर वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं अप टू दिस डेट। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछला ट्रेंड जो था वो एक डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पर एक लोअर हाइज का पैटर्न बना है, लेकिन जो वो लोज है वो बार बार एक ही सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहे थे। फिर जैसे ही प्राइसेस ने इस लेवल को ब्रीच किया है फिर एक पावरफुल डाउन मूव आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया था 13 मार्च को 2023, यानी कि फ्राइडे को ये मूवमेंट आया था जो कि एक पावरफुल मूव था। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।